हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस वेयर एजुकेशन इज बिलीफ। माय नेम इज कार्तिक और आज आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम हो रहे हैं जून और जुलाई की, उसके सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज में एक 11 जुलाई को जो पीजीडी सीएस का एग्ज़ाम हुआ था, पीजीडी कंप्यूटर साइंस का, उसमें रीजनिंग के सॉल्यूशन आप लोगों को करवाएंगे। तो ये एग्ज़ाम हुआ था 11 तारीख को, शिफ्ट थी सुबह की 9 बजे से लेकर 12 बजे की, और पीजीटी कंप्यूटर साइंस मेल और फीमेल दोनों में ही सेम क्वेश्चन आए थे। तो आज आप लोगों के लिए पूरा रीजनिंग का जो इजी टू मॉडरेट कहूँगा मैं, 2-4 क्वेश्चन में थोड़ा सा एक दो चीज़ें देखनी थी, थोड़ा सा घुमा के थे, उन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे, फटाफट देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे सभी की। तो उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि जैसे आगे आप लोगों को पता भी होगा कि 25 दिन 25 टेस्ट पार्ट ए की जो तैयारी कर रहे हैं, आगे जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें 25 दिन 25 टेस्ट लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको 5 सेक्शन मिलेंगे और वो शॉर्ट कर दिया जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 35 मिनट में आपको उसे सॉल्व करना होगा। और ये आपको मिल रहे हैं plus-edu.com पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 25 में से 8 दिन तो हो चुके हैं, आज 9वां दिन है, तो टेस्ट नंबर 9 भी आज डल जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा ब्लड रिलेशन से पूछा गया है, जिसमें बोला गया कोडेड ब्लड रिलेशन है। ये हमने ब्लड रिलेशन के टाइम पे कोर्स में पढ़ा भी था कि ए प्लस का मतलब है फादर, और इसमें ये भी देखा कि भाई पहले वाले का दूसरे से रिलेशन बता रखा है, ए इज फादर ऑफ बी बता रखा है, और माइनस का रिलेशन है सन, और वो बता रखा है ए इज सन ऑफ बी, ठीक है। और ऐसी मल्टीप्लीकेशन का मतलब है मदर, और डिवीजन का मतलब है सिस्टर। और हमसे पूछा गया है कि एन इज ग्रैंडसन ऑफ क्यू, एन क्यू का पोता है, वो किस, हमें ऑप्शन से पता चल रहा है। तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि n डिवाइडेड बाय n है, तो n डिवाइडेड बाय n का मतलब है, डिवाइड का मतलब है सिस्टर, तो j किसकी सिस्टर है, n की सिस्टर है, और उसके बाद n प्लस m है, प्लस का मतलब है फादर, n किसका फादर है, m का फादर है, n किसके फादर है, m के फादर हैं, और m माइनस क्यू, माइनस का मतलब है m इज सन ऑफ q, m किसके सन है, q के बेटे हैं, तो n के हैं और साथ ही साथ q के हो गए। तो यहाँ पे हमें n q का पोता तो नहीं आया, n और q तो यहाँ पे क्या आ गई है, पति पत्नी के रूप में आ गया। तो पहली जो इक्वेशन है गलत हो जाएगी। ऐसी ही सारी इक्वेशन चेक करेंगे, जिसमें हमने देखा कि सेकंड इक्वेशन पे ही गए, तो n माइनस m, यानी कि जो n है वो किसके बेटे हैं, n इज सन ऑफ m है, n इज सन ऑफ m है, और m माइनस क्यू, m इज सन ऑफ, क्या है, ये सन है, पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया, सन है, m इज सन ऑफ q। तो अब हमसे पूछा गया है कि n इज ग्रैंड सन बताना था q का हमें रिलेशन नहीं पता होना चाहिए, प्लस माइनस यानी कि मेल फीमेल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें n का जो क्या है जेंडर पता होना चाहिए था। तो यहाँ पे मेल है, ग्रैंडसन हो गए क्यू के, तो सेकंड जनरेशन आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। ऐसे ही हमने फटाफट चेक कर लिए थे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। यहाँ पे आपको हमें दिया गया है कि भाई एक डैश है, उसके दोनों तरफ जो नंबर है उनकी आपस में कोई संबंध बनता है। तो सबसे पहला जो लॉजिक जाता है वो डिफरेंस का देखना शुरू करते हैं। तो हमने जब डिफरेंस देखना शुरू करा तो हमने देखा कि भाई 83 से 121 और 47 से 121, तो डिफरेंस का तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। फिर हम मल्टीप्लीकेशन का देखने लगते हैं कि भाई 83 को 121 या फिर 79 को 172 तक कैसे पहुंचाए, तो हमारे सामने भी कोई ऐसा सीधा सीधा रिलेशन नहीं आया। फिर हमने क्या करा, एक चीज देखी कि अगर हम 8 + 3 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लीकेशन करके 121 पे पहुंचना है, क्योंकि प्लस माइनस करके तो देखा, डिफरेंस पे तो नहीं पहुंचे, मल्टीप्लीकेशन करके पहुंचना है, तो 121 से ही देखा, क्योंकि दो जगह आ रहा है, तो क्या तो इन्हीं दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा, या फिर ये अगर लॉजिक फिट बैठ जाएगा तो इन दोनों से ही बैठेगा। तो हमने देखा कि भाई 121 को हम कैसे पहुंचा सकते हैं, 11 इंटू में 11, तो 11 कहां से बन रहा है हमारा, 8 + 3 11 बन रहा है, इसमें हमने मल्टीप्लाई करा 11 तो 121 बन गई। अब ऐसे ही हम इसमें देखेंगे तो हमने देखा कि भाई 4 + 7 ये क्या बना, ये भी 11 बना, इसमें हमने 11 से मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया हमारा, 121 बन गया। हमने यहाँ पे फिर फर्स्ट में लगाने की कोशिश करी तो हमने क्या देखा, 7 + में 9 कितना बना, 16 बना, 16 इंटू में 11 बना, ये हो गया हमारा 176। ये तो नहीं आया, तो ये लॉजिक फेल हो रहा है क्या। आखिरी में एक और बार ट्राई करेंगे, क्योंकि लॉजिक अगर 2 में लग रहा है तो इसकी चांसेस होते हैं ज़्यादा में लगने के। तो हमने देखा कि 5 + 3 हमारा क्या हो रहा है, 8 इंटू में 11 करेंगे तो हमारा 88। तो ये तीनों में लॉजिक तो बन रहा है, यहाँ पे ये 176 है और दिया हुआ है 172 है,
तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है ये ऑड वन आउट हो गया और करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लॉजिक फाइंड करा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, पूछा कि हाउ मेनी टायर्स आर बाइक एंड कार बोथ, कितने टायर बाइक और कार बोथ है। अगर टायर दिखा रहा है ट्रायंगल, बाइक दिखा रहा है ये वाला ट्रायंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखा रहा है हमें, और सर्कल दिखा रहा है हमें, क्या दिखा रहा है, कार। पूछा गया है कितने टायर ऐसे हैं, टायर क्या ये वाला ट्रायंगल, इसमें बाइक और कार, सर्कल और दूसरे वाले ट्रायंगल के अंदर भी अंदर आने चाहिए, तीनों के अंदर आनी चाहिए। तो 4 ही हमारा ऑप्शन आ रहा है, जो सर्कल के अंदर भी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है। तो और कोई नहीं आ रहा है इन तीनों के ही अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4, जो ऑप्शन नंबर 4 था, नंबर ऑफ टायर जो कि बाइक और कार बोथ है वो भी 4 हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा 4। आगे चलेंगे, फिर से हमसे पूछा गया है कि भाई यहाँ पे डैश दे दिया गया दोनों तरफ, यहाँ पे अल्फाबेटिकली दे दिया गया है। हम यहाँ पे सीधा सीधा निकाल लेते हैं कि भाई कैसे हमने निकाला होगा। तो हमने देखा कि भाई आर क्या होता है 18, एफ क्या होता है 6, टी क्या होता है हमारा 20 और एच क्या होता है 8। तो हमें यहीं पे पहले ही उसमें जो ऑप्शन में हमें कोई एक लॉजिक बनता दिख रहा है कि 8 + 2 20, 6 + 2 8। ऐसे ही अगर टी और एल में देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 और एल कितना होता है 12, वी कितना होता है हमारा 22 और एन कितना होता है हमारा 14। तो अगेन +2 करा हमने, इसमें भी +2 करा, तो ये हमारे पास आ गया। तो लॉजिक हमारे पास फाइंड हो गया कि दो अल्फाबेट की जो नंबरिंग है उसमें +2 करना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि के कितना है 11 और पी कितना है 16। इसमें अगर हम +2 करेंगे तो ये हो जाना चाहिए 13 और ये हो जाना चाहिए हमारा 18। तो यहाँ पे पर m तो हो गया हमारा, 13 m तो हो गया, पर n होता है हमारा 14। यहाँ पे 18 नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। जो हमारा सीरीज बन रही थी +2 की वो नहीं यहाँ पे लॉजिक लगेगा। तो के पी यहाँ पे 18 होना चाहिए था, यहाँ पे हमारा 14 आई, यानी कि n की जो वैल्यू 14 होती है वो आ रहा है। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। यही हमारा यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, चेक कर लेंगे। ए हमारा होता है 2, जे होता है हमारा 10, सी होता है हमारा 3 और यहाँ पे ए हमारा 2 नहीं 1 होता है, एल हमारा होता है 12। ठीक है, तो 2 1 + 2 3, 10 + 2 12। तो +2 वाला यहां पे भी फॉलो हो गया, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में नहीं हुआ, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 ऑड वन आउट हो गया। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा थोड़ा सा ध्यान दिया गया हुआ है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं तो क्यों बोलते हैं कि आपको सिंगल जो फ्रंट ऑर्डर है और रिवर्स ऑर्डर है दोनों ही पता होनी चाहिए। तो उसमें देखेंगे GRASP को क्या लिखा हुआ है 11826920। अब यहां पे हमें पता है कि G हमारा क्या होता है 7 होता है, अगर इसका रिवर्स क्या होता है 20 होता है। तो हमें यहाँ पे 20 दिख रहा है, G का रिवर्स क्या होता है 20 हमें दिख रहा है। उसके बाद हमें पता है कि भाई R क्या होता है, R क्या होता है हमारा, R अगर हम रिवर्स में देखेंगे तो हमारा 9 होता है। अगर हम सिंपल उसमें देखेंगे तो R 18 होता है, सिंपल फ्लो में देखेंगे तो R 18, रिवर्स में 9, तो R हमारा 9 हो गया है। ऐसे ही हमने देखा कि A हमारा क्या होता है 1 होता है और रिवर्स में क्या होता है 26 होता है। तो हमें रिवर्स ऑर्डर बनता दिख रहा है, ये रिवर्स ऑर्डर बनता है, रिवर्स ऑर्डर बन रहा है अल्फाबेटिकली, और यहाँ पे भी उल्टे में लिखा हुआ है, पीछे से चलता हुआ आ रहा है। अब P हमारा क्या होता है, P हमारा होता है यहाँ पे रिवर्स करेंगे, जब हम P करेंगे तो रिवर्स को, तो वैसे हमारा 16 और रिवर्स करते हैं तो हमारा 11 होगा। तो ये हमारा क्या जा रहा है 11 पे जा रहा है, ये हमारा क्या जा रहा है 11 पे जा रहा है। बच गया हमारे पास 8, और हमें पता है कि S हमारा रिवर्स में 8 ही होता है। तो हमारे पास आ गया है ये वाला, हमारे पास पूरा पैटर्न तैयार हो गया है। ऐसे ही हम देखेंगे तो मॉन्ट में भी MONT में भी यही बनेगा, MONT में भी यही बनेगा 7 1 3 1 2 1 4। तो M रिवर्स में 14, T रिवर्स में 7, N रिवर्स में 12, N रिवर्स में 13। तो रिवर्स ऑर्डर, और ये हमारा क्रॉस चेक हमारा जो बन रहा है। ऐसे ही अब हम ट्रिपी में देख लेंगे, ट्रिपी में देखेंगे तो Y का यहाँ पे आएगा, T का यहाँ पे आएगा, P का यहाँ पे, R का यहाँ पे और I का यहाँ पे आ जाएगा। तो ट्रिपी में हमारा Y क्या होता है 2, रिवर्स में Y होता है 2, और T का हमारा रिवर्स होता है 7। उसके बाद P का रिवर्स हमारा होता है 11, R का रिवर्स होता है हमारा 9, I का रिवर्स होता है 18। तो 2 11 18 9 7, 2
11, 18, 9, 7। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ट्रिपी का ये जो पूरा का पूरा कोडिंग लैंग्वेज थी हमने चेक कर ली थी कि रिवर्स ऑर्डर क्या बन रहा है, और उसके बाद हमारा क्रॉसिंग में बन रहे हैं, अक्रॉस बन रहे हैं, ये आमने सामने नहीं बन रहे हैं। तो ये हमारा जो पैटर्न था वो हमने चेक करा और ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। श्वेता इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। श्वेता जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देख रही थी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो श्वेता देख रही थी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। उसने 45 डिग्री घूमी एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉक कैसी चलती है, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है। जो हमारी जो घड़ियां की सुइयां हैं वो ऐसे चलती है, तो ये क्लॉकवाइज होता है। और अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो किस तरफ मुड़ी है वो? श्वेता उस तरफ मुड़ गई, यानी कि अब 45 डिग्री की तरफ मुड़ी। तो श्वेता नॉर्थ की तरफ देख रही है। अब उसने फिर से अपना डिग्री घूमी है, वो 135 डिग्री घूमी और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी। अब वो इस डायरेक्शन में घूमेगी। तो आप लोगों को पता है कि दो डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का होता है, और दोनों के बीच में अगर बीच की होगी तो ये 45, तो 90 प्लस में 45 कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। तो अगर नॉर्थ की तरफ देख रही थी तो 135 घूमते हुए तो वो किस तरफ डायरेक्शन की तरफ आ जाएगी? साउथ ईस्ट की तरफ आ जाएगी। किस तरफ देख रही होगी वो? साउथ ईस्ट की तरफ देख रही होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज वो चली, तो यहाँ पे वो साउथ ईस्ट की तरफ देखेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे चलेंगे ऑप्शन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बहुत ही थोड़ा सा लॉजिकल था और थोड़ा सा हमारा घुमावदार भी था, क्योंकि जब हमने कोशिश करी कि यहाँ से अगर हम देखें कि भाई हमारा क्या बनेगा, G7 बनेगा, 18 बनेगा, D हमारा 4 बनेगा, P हमारा 16 बनेगा, Y हमारा 25 बनेगा, L हमारा क्या होता है? 12 होता है, Y होता है हमारा 25 फिर से, और M होता है हमारा 13। तो हमने लॉजिक बिठाने की कोशिश करी तो हमारे पास कोई भी लॉजिक एज सच नहीं आया। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई अब क्या बचता है? लॉजिक नहीं बन रहा है हमारे पास, कोई डिफरेंस का नहीं बन, यहाँ पे नहीं बन रही है कुछ भी। अगर साथ में कितना जोड़े तो ये लॉजिक नहीं बना, तो हमने इसको सम कर दिया। हमने जब इसको सम करके इसमें से माइनस कर, इसको माइनस करेंगे तो हमने क्या करा? 25 प्लस में 25 प्लस में 12 प्लस में 13, तो ये कितना हो गया? 50 प्लस में 15 और 10 25, तो ये हो जाएगा 75। तो इसका सम तो आ गया 75, और इसका सम जब हमने देखा तो ये कितना आ गया हमारा? 45 आ गया। ये कितना आ गया? हमारा आ गया 45। तो 75 में से 45 जाएंगे तो डिफरेंस आ गया 30। तो ऐसे ही जब हमने देखा STRV में और BBZY में देखा तो डिफरेंस हमारा 35 नहीं आया। हमने देखा जब MONTCUVS में तो भी डिफरेंस नहीं आया। LNJP YRUR इसमें जब हमने देखा तो हमारा डिफरेंस अगेन 30 आ गया। और इसको हमने जब लॉजिक और कोई कोशिश करी तो और सारे लॉजिक हमारे फेल हुए। सिर्फ सम करके डिफरेंस निकालने का जो लॉजिक था वो एब्सोल्युटली करेक्ट निकला। तो दोनों में डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है? 30 डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट हो जाएगा रिलेटेड पेयर के रूप में। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगले क्वेश्चन में हमें एक छोटी सी पजल दे रखी है जिसमें हमें बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक बार स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसको जो ऑर्डर वाइज चीजें दी गई हैं उसको नोट डाउन करते चलेंगे और उन बेसिस पे आंसर निकाल लेंगे। तो हमें 7 टीचर दे दिए गए हैं। उसमें बोला गया है कि आइदर T1 और T2 शुड बी सिलेक्टेड विद T5। क्या तो T1 होगा और क्या फिर T2 होगा? किसके साथ होगा? T5 के साथ। क्या तो T1 होगा या फिर T2 होगा, इनमें से कोई और हो सकता है। इन दोनों को इकट्ठे नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा T1 T2 दोनों इकट्ठे T5 के साथ हो, ऐसा नहीं होगा। क्या तो T1 होगा या फिर T2 होगा, तो T5 के साथ इनमें से होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। उसमें बोला कि T4 और T7 साथ में नहीं होंगे। T4 और T7 साथ में नहीं होंगे। उसके बाद बोला गया आइदर T3 और T6। T3 और T6 किसके साथ होंगे? T3 और T6 किसके साथ होंगे? T2 के साथ होंगे। ठीक है, T3 या T6 किसके साथ होंगे? T2 के साथ होंगे। और जो चौथी बात और आखिरी बात बोल दी गई है, T7 और T5 शुड बी सिलेक्टेड विद T6 होना चाहिए। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट अब ये हमारे पास 4 चीजें बन गई है, 4 कंडीशन बन गई हैं। इन कंडीशन को देखते हुए इन स्टेटमेंट को देखेंगे कि भाई ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही है। तो पहली स्टेटमेंट है T2, T4, T5 और T6। T2 और T5 हमें पता है कि साथ होने चाहिए, T2 या T5 होना चाहिए। इनके साथ T1 नहीं होना चाहिए, तो T1 नहीं है, तो ठीक है, T2 और T5 करेक्ट हो गए।
T4 और T6 की बात है, T4 के साथ T7 नहीं होना चाहिए, तो T4 भी है यहाँ पे, T7 नहीं है। उसके बाद बोला गया है कि T3 और T6 में से T2 के साथ होना चाहिए, T6 और T2 यहाँ पे, तो T6 भी फिट हो गया है। और एक और चीज़ है, यहाँ पे बोला गया था कि T5 को T6 के साथ होना चाहिए, तो T5 और T6 यहाँ पे है, T5 T6 और T7 नहीं है, तो यहाँ पे T7 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट हो जाता है। बाकी के ऑप्शंस भी फटाफट चेक कर लेंगे, तो T1 T4 T5 T7, T4 और T7 इकट्ठे आ गए, तो ऑप्शन जो कंडीशन सेकंड थी वही फुलफिल नहीं होगी, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। T3 T1 T4 और T6 में T6 के साथ हमें क्या करना चाहिए, क्या तो आना चाहिए, T2 आना चाहिए, और यहाँ पे क्या T6 के साथ T5 आना चाहिए, ना तो T2 है या ना ही T5 है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे फोर्थ में T2 T5 T6 और T7 है, तो यहाँ पे हमें बोला गया था कि भाई जो T6 है उसके साथ क्या तो 7 होगा या फिर 5 होगा, दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। अब हमारे पास T6 के बाद T5 भी है और T7 भी है, और आया था यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट थी T7 और T5 शुड बी सिलेक्टेड विद T6, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी हमारा रॉन्ग हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्राइस ऑफ 5 कार AJLJMT, इनको कंपेयर करा गया, बोला गया कि प्राइस ऑफ A इज लीस्ट, सबसे छोटी जो है A है, उसके बाद नो टू कार्स हैव सेम प्राइस, प्राइस ऑफ J इज लेस देन T L एंड M। अब देखो सबसे छोटा तो A हो गया, और उसके बाद हमारे पास 4 स्लॉट बचते हैं ये बिकने के, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर देखा तो ये 5 है, तो 3 का प्राइस ऑफ J जो है वो T L और M से तो कम है, बट 1 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि A हमारा सबसे छोटा है, तो J हमारा यहाँ फिट हो जाएगा। प्राइस ऑफ नाइदर T और L इज हाईएस्ट, T और L हाईएस्ट नहीं है, तो बचा कौन, A हमारा हो गया, J हमारा हो गया, T और L हाईएस्ट नहीं है, तो सबसे ऊपर कौन हो गया, M हो गया। अब बोला गया आखिरी बात, T इज लेस देन L, जो T है वो लेस देन L है, तो L यहाँ पे आ गया और T यहाँ पे आ गया, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्राइस चल रहा है। अब हमसे पूछा गया है कि प्राइस ऑफ हाउ मेनी कार इज लेस देन प्राइस ऑफ L, L से कितनी कारें सस्ती होंगी, तो L से हमें दिख रहा है कि 1 2 और 3, ये 3 कारें सस्ती होंगी, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। BCDE CEGI DGIM EIMQ FKPU, इसमें हमें पता लगाना है कि भाई कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है इस क्लस्टर में, तो हम अगेन फटाफट नंबरिंग ही करेंगे। इसमें क्या होगा 2 3 4 5, और उसके बाद हमने देखा तो C आ जाता है हमारा, 3 आ जाता है हमारा, यहाँ पे ये हमारा 3 आ जाता है, E हमारा 5 आता है, G हमारा 7 आ जाता है, I हमारा 9 आ जाता है, D हमारा 4, G 7, I 9, M 13 आ जाता है, E फिर हमारा 5 9 M 13, Q हमारा 15 आ जाता है, F हमारा क्या आ जाता है 8, F हमारा आ जाता है सॉरी 6 आ जाता है, F 6, K 11, P हमारा आ जाता है 16, U हमारा आ जाता है 21। तो इसमें हम लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमने लॉजिक ढूंढा 2 3 4 5, ठीक है, फिर 3 5 7 9, यानी कि 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़े 5, 4 में 3 जोड़ा 7, 5 में 4 जोड़ा 9, तो एक ऐसे क्या हो रहा है 2 + 1 3 + 2 4 + 3 5 + 4। तो अब 3 में क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है, 4 आ रहा है, 5 में 2 जोड़ा 7 आया, 7 में 3 जोड़ा तो हमारा 9 आ रहा है, 7 में 3 जोड़ने पे हमारा यहाँ पे 10 आना चाहिए था, तो लॉजिक हमारा यहीं पे रॉन्ग हो गया। और उसके बाद हमारा DGIM जो लॉजिक नहीं बन रहा है आगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ये हमारा जो सीरीज चल रही थी वो रॉन्ग हो गई। यहाँ पे हमें 10 होना चाहिए था, ना कि हमारा 9 होना चाहिए। फिर हमने देखा कि 9 में हमें 4 जोड़ना था, 13 आ रहा था, तो हमारा ये जो I की वजह से ये रॉन्ग हो गया, तो DGIM हमारा ऑड 1 आउट हो गया। यहाँ पे 11th पे चलेंगे। क्वेश्चन अगेन हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें फिर से हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे क्या चीज हमारी जो सीरीज चल रही है उसको रोकती है, क्या हमारी सीरीज ब्रेक हो रही है। तो हमें पता है कि भाई 13 हमारा होता है, M हमारा होता है 13, O हमारा होता है 15, R हमारा होता है 18, L हमारा होता है 12। तो ऐसे ही ये पूरी सीरीज जब हम देखेंगे तो P हमारा होता है 16, फटाफट लिखते चलेंगे, K 11 होता है, N हमारा 14 होता है, I हमारा 9 होता है, S हमारा 19 होता है, G हमारा 7, J हमारा 10, F हमारा 6, V हमारा 22, C हमारा 3, E हमारा 5, C हमारा 3, Y 25 हो गया,
y 25 हो गया, b हमारा 2 हो गया, z हमारा 26 हो गया है। तो इसी को आगे हम पूरा देखेंगे कि भाई क्या हमारा लॉजिक बन रहा है। तो 13 में प्लस 3 करा 16, 16 में प्लस 3 करा 19, 19 में प्लस 3 करा 22 और 22 में प्लस 3 करा 25। तो ये सीरीज हमारी सारी बरकरार चल रही थी। 15 में क्या करा -4 करा 11, 11 में -4 करा 7, 7 में -4 करा 3, 3 में -4 करा 25 आ गया, करेक्ट चल रहा है हमारा। तो 18 में भी -4 करा 14, 14 में -4 करा 10, 10 में -4 करा तो यहाँ पे 5 आ रहा है, जबकि आना हमारा 6 चाहिए था। 6 में -4 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया। ये सीरीज आगे कंटिन्यू हो गई। ऐसे 12 में अब हमने क्या क्या करा, -3 करा 9, 9 में -3 करा 6, 6 में -3 करा 3, 3 में -3 करा 26 आ गया। तो ये हमारा लॉजिक क्या बना था, +3 -4 -4 सॉरी +3 -4 -4 -3 का ये हमारा लॉजिक बना था। +3 -4 -4 -3। जब हमने यहाँ पे 10 में से -4 करे तो हमारा 6 आना चाहिए था, यहाँ पे 5 आ रहा है। तो ये हमारा होना चाहिए था VCFC, जो कि है हमारा VCEC। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हमसे पूछा गया कि डिक्शनरी में अरेंज करना है। अगेन ये सारे ही लगभग आपने देखा कि अल्फाबेटिकली आपके जो न्यूमेरिक है उस पे बेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आसान सा तरीका होता है, स्टार्टिंग के जो कॉमन है उनको तो आप निगलेक्ट करते हैं। चलो CRE हमारे पास कॉमन है तो इनकी तो हम नंबरिंग निगलेक्ट करेंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग के सेम है, सबकी सेम नंबरिंग होगी। उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले ए किस में आ रहा है, 4th में आ रहा है, तो 4th यहाँ पे करेक्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा हमारा, उसके बाद ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद हमारा आएगा ई आएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा उसके बाद, क्योंकि एम बाद में आएगा ई से। फिर उसके बाद क्या आएगा, एम वाली जो है, एम वाले दो हैं, जो दो नाम है CRM जो यहाँ पे आ रहा है वो दो आ रहे हैं, और आखिरी में आ रहा है S, तो आखिरी वाली चीज आएगी 5। तो हम इतने ही पैटर्न से पता लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा करेक्ट होगा। 4 1 और आखिरी में 5 आना चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 ही है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, तो ये होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे M कॉमन था तो इसको भी निगलेक्ट करा। उसके बाद हमने देखा कि A यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा थर्ड पोजीशन पे होगा, और ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा 4th पोजीशन पे होगा। तो ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट हो गया। 4 1 3 2 5 ये इसका छोटा सा ट्रिक होता है हमारा। 2 या 3 हमारी स्लॉट फुल हो जाती हैं तो हम आंसर चेक कर सकते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। 49 @ 13, 49 @ 13 #26 = 98 दिया गया है, और उसके बाद बोला गया है 57 #13 @ 247 = 3 बोला गया है। हम यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं, हम यहाँ से एक चीज़ देखने पर हमें क्या मिला है कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ होगा। जब हमारे पास 3 आया है, 247 इतनी बड़ी रकम है, इसमें कुछ घटाएंगे जोड़ेंगे तो हमारे पास हमने देखा कि भाई 57 और 13 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 57 और 13 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 741 आया, और 741 को जब 247 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब हैशटैग हमारा मल्टीप्लाई है, @ हमारा डिवाइड है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि 49 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 26, तो ये क्या हो जाएगा 49 अपॉन में 13 मल्टीप्लाइड बाय 26, 13 इंटू में 2 26, 49 इंटू में 2 98। तो जो हमने अभी कोडिंग निकाली थी कि हैशटैग हमारा क्या है, मल्टीप्लाई है, और @ क्या है हमारा, डिवाइड है, तो ये फिट हो गई है दोनों ही टर्म में। यही अब हम तीसरे में अप्लाई करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे कि 46 @ हमारा जो डिवाइड है 46 डिवाइडेड बाय 23 इंटू में 3, ये हमारा जाएगा 2 पर, 2 इंटू में 3 6 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये फोल्डिंग पेपर फोल्डिंग वाला है। अब ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का सिंपल सा तरीका होता है कि भाई इसको यहीं से रिपीट करने लग जाओ, और ये हमारा यहाँ से अगर रिपीट करने लगेंगे तो उसके बाद हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे ये
जो वैल्यू है वो बनने लग जाएगी। अब इतने से ही आप पता लगा सकेंगे कि हमारा करेक्ट कौन सा होगा, करेक्ट कौन सा नहीं होगा। तो इस वाले में ऑप्शन नंबर ए में हमने देखा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है, तो हम देख सकते हैं कि भाई ये करेक्ट होगा या नहीं होगा। बट हमारे पास एक दिक्कत ये आ गई, हमने देखा कि ये वाला हिस्सा देखा तो इसमें जो साइड है ना, स्लांटिंग साइड हमारी राइट की तरफ है, पर हमारी जो पेपर जो हमने फोल्ड करा उसके बाद पंच करा तो उसमें स्लांटिंग साइड जो है वो लेफ्ट की तरफ है, तो ये तो हमारा इग्नोर हो गया है। अब उसके बाद देखा तो ये हमारा मैच हो रहा है, इसको देखते हैं, इसको होल्ड पे रखेंगे। और उसके बाद हमने ये देखा तो हमारी ये ट्राइंगल्स की जो डायरेक्शन है ये गलत हो गई है, नीचे वाले ट्राइंगल्स की डायरेक्शन, तो ये रॉन्ग हो गया और ये तो कंप्लीटली ही रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो गया। या फिर आप फटाफट इस जो ये जो इमेज बना रखी थी इसको भी बना के देख सकते थे। तो बनाना शुरू कर देते हैं उसी हिसाब से जिस हिसाब से दिया हुआ है, तो ये आसानी से हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। यहाँ पे हमें बोला गया कि ये दोनों इमेज के जो रिलेशन है वो इन दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। हमने देखा कि रेक्टेंगल है उसको ऐसे स्लांट कर दिया गया है, उसके अंदर स्क्वायर को डाल दिया गया है और स्क्वायर के अंदर एरो को डाल दिया गया है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि भाई पेंटागन को हम ऐसे स्लाइड कर देंगे, उसके अंदर हम स्क्वायर को डालेंगे और उसके अंदर हम एरो को डालेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। पूनम वॉक्स 20 किलोमीटर टू द नॉर्थ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग खराब करने वाला नहीं था क्योंकि, और आपका रॉन्ग हो, देखो दिमाग नहीं खराब करा इस क्वेश्चन ने बट फिर भी रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर, सिर्फ आप हमारी लापरवाही की वजह से। कैसे? पूनम चली है नॉर्थ की तरफ, पूनम चली नॉर्थ की तरफ, कितना, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और ये 20 किलोमीटर चली पूनम और उसके बाद उसने बोला राइट की तरफ मुड़ गई। राइट की तरफ मुड़ने आपको समझा रखा है कि लेफ्ट हैंड आप ना उठाओ, ये आपको लेफ्ट हैंड दिख रहा है, ये लेफ्ट हैंड है, आपको मिरर इमेज दिख रही है तो राइट लग रहा होगा बट ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड जिस डायरेक्शन में कोई भी इंसान चल रहा है तो उस तरफ लेके जाओ, जिस तरफ आपका हाथ मुड़ जाता है ये राइट साइड होता है और उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, लेफ्ट होती है। तो राइट साइड मुड़ा है तो अब वो इस तरफ मुड़ चुका है, तो राइट साइड मुड़ गई है पूनम। तो उसने कितना चला, 12 किलोमीटर चला। उसके बाद बोला कि उसने लेफ्ट साइड मुड़ना है। अब वो इस तरफ जा रही थी तो लेफ्ट कौन सा होता है, ऊपर नाखून वाला साइड, तो वो ऊपर की तरफ गई। तो ये कितना चली है, यहाँ से 24 किलोमीटर चली है। अगेन वो वहाँ से कितना मुड़ गई है, राइट की तरफ मुड़ गई है और 36 किलोमीटर चली है। तो यहाँ से ये 36 किलोमीटर की तरफ चली है और 36 किलोमीटर चलने के बाद उसने 90 डिग्री का टर्न ले लिया क्लॉकवाइज। पहले भी समझाया कि क्लॉकवाइज ये है और एंटी क्लॉकवाइज ये है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मुड़ गई 90 डिग्री और उसके बाद वो चली 24 किलोमीटर। तो यहाँ पे वो स्टॉप हो गई, ये हो गया उसका फाइनल पॉइंट हो गया। और हमसे पूछा गया हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन हर स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द फिनिशिंग पॉइंट। अब यहाँ से हमें देखना है डिस्टेंस, देखो ये 12 किलोमीटर है, ये 36 किलोमीटर है, तो टोटल हमारी हो गई 48 किलोमीटर। ये हमारी 20 किलोमीटर थी। यहाँ से यहाँ की हमें डिस्टेंस निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद जब हमने देखा तो ये तो आ गई हमारी 52 किलोमीटर आ गई। पाइथागोरस कैसे लगती है वो भी आपको पता है कि भाई 48 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर डिवाइड अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा, ये जो डायरेक्शन आएगी एफपी से एसपी के बीच की डिस्टेंस आएगी। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने देखी तो 52 आ गई। और 52 आने के बाद हमें जो डायरेक्शन बतानी थी, जो गलती हुई है वो लगभग सब ने क्या बता दी है कि भाई ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो डायरेक्शन क्या दिख रही है हमें, ये डायरेक्शन दिख रही है, तो नॉर्थ ईस्ट बोल दिया। ऑप्शन नंबर 1 पे टिक कर दिया, ये अपना रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, पूछा गया है स्टार्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन पूछी गई है विद रिस्पेक्ट टू फिनिशिंग पॉइंट। फिनिशिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है, फिनिशिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तो भाई हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। फिनिशिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा यहाँ पे, ना कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तो ये जो हमारा होता है, ये हमें जो पढ़ना होता है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है स्टेटमेंट को पढ़ना। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया कि भाई इस पेपर को फोल्ड करने के बाद कौन सा क्यूब नहीं बनेगा। तो हमें पता है कि भाई ये ऑल्टरनेट चलते हैं तो ये अपोजिट होता है। तो ए के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, 9 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, और बचा हमारा 4 और 8, तो ये हमारे अपोजिट होंगे 4 और 8। अब हमें ये पता है कि कोई भी अपोजिट चीज एडजेसेंट साइड्स नहीं हो सकती। तो हम स्टार्ट करेंगे, पहले को देखना 4A और 8 है हमारे पास।
4 और 8 अपोजिट है तो ये एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो पहला नहीं बनेगा। उसके बाद 9, 3 और 2 है और यहाँ पे हमें पता है 9 और 2 अपोजिट है तो ये एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। 9A और 4, 9A और 4 ये तीनों ही हमारे एडजेसेंट हो सकते हैं क्योंकि अपोजिट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बन जाएगा। और फोर्थ है हमारा A, 3 एंड 8, तो हमारे पास क्या है A और 3 अपोजिट है तो ये एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो हमारा नहीं बनेगा। तो इसका मतलब पहला, दूसरा और चौथा नहीं बनेगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो करेक्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसमें क्यूब नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। बोला गया कि ऑल कैट्स आर ब्यूटीफुल, तो हम इसका डायग्राम बना लेंगे कि ऑल कैट्स आर ब्यूटीफुल, सभी के सभी कैट्स क्या हैं, ब्यूटीफुल है। और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट बोली गई है नो पीकॉक इज कैट, कोई भी पीकॉक कैट नहीं है, पीकॉक कैट नहीं है, तो उसको हम दिखा देते हैं क्रॉस से। कंक्लूजन में बोला गया कि ऑल ब्यूटीफुल आर कैट, सारे के सारे ब्यूटीफुल कैट है, नहीं सिर्फ कुछ ही ब्यूटीफुल कैट है, तो पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। ऑल पीकॉक आर ब्यूटीफुल, सारे के सारे पीकॉक ब्यूटीफुल है ऐसा हमें नहीं बोला गया, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑल कैट्स आर पीकॉक, सारे के सारे कैट पीकॉक है, कैट और पीकॉक के बीच में तो रिलेशन ही नहीं है, क्रॉस लगा हुआ, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 नाइदर कंक्लूजन फॉलो, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से सिलोजिज्म का क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है सम W R K, कुछ W K है, नो J R W, कोई भी J W नहीं है, कोई भी J W नहीं है, तो ये क्रॉस हमारे बीच में J और W के बीच में लग गया है। सम J R W, क्या बोला गया है, सम J R W, जब हमारा कोई भी J W नहीं है तो सम J R W तो अपने आप रॉन्ग हो जाएगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया है। उसके बाद हमसे बोला गया है कि सम के आर नॉट जे, सम के आर नॉट जे, अब हमें ये नहीं पता सम के आर जे, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये बोलेंगे ऑल के आर जे, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, पर हमें ये पता है कि जो हमारा बीच का कॉमन पार्ट है सम के, जो के का कुछ वाला कॉमन पार्ट है, ये तो किसी भी हालत में जे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ये कुछ के डब्ल्यू के अंदर आ रहा है और डब्ल्यू पूरा का पूरा जे के अंदर नहीं जा सकता, तो सम के आर नॉट जे एब्सोल्युटली करेक्ट कंक्लूजन है, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे जिसमें हमें बोला गया है कि एनालॉजी का क्वेश्चन है कि 100 हमारा कारपेंटर से जुड़ा हुआ है, आरा हमारा बढ़ई से जुड़ा हुआ है, तो नाइफ किससे जुड़ा होगा, प्लेट से जुड़ा होगा, शेफ से जुड़ा होगा, रेस्टोरेंट से जुड़ा होगा, वेटर से होगा। नाइफ का काम कौन यूज करता है सब्जी बना, मतलब कुछ काम करने में, जैसे आरा का काम बढ़ई करता है अपनी चीज़ें बनाने में, तो नाइफ का काम अपनी चीज़ें बनाने में कौन यूज़ करेगा, शेफ यूज़ करेगा, बावर्ची यूज़ करेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो थे 20 क्वेश्चन जो पीजीटी सीएस में आए हुए थे, रीजनिंग के इजी थे। आप लोगों के पास मैं बता सकता हूँ इसमें इजीली विदाउट एनी बर्डन आप लोग यहाँ पे 18 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते थे आउट ऑफ 20। अगर थोड़ा सा दिमाग हमने ढंग से स्टेबल माइंड से करा होता तो 20 आउट ऑफ 20 कहीं नहीं गए थे, तो बहुत इजी सा मॉडरेट लेवल का था। 2 ही क्वेश्चन में हमें लगा कि जो घुमावदार चीज़ें पूछी गई थी बस, तो इसीलिए आपके 18 मार्क्स तो इजीली बन सकते थे। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी कोई भी डिटेल चाहिए, कोई भी आपको क्वेश्चन की ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।